नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th अध्याय नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात होता है। बाकी डिटेल पर न जाके हम सीधे प्रश्नावली पे आएंगे। ए बी सी, यदि ये कोण थीटा है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के अनुपात में होता है। तो सबसे पहले आता है साइन। साइन क्या होता है? एक सीधा फॉर्मूला होता है उसका, लाल बट्टा कक्का। इसके आधार पर ही सारा ये होता है साइन कोस और टेन, और फिर कोसेक सेक और कोट। यदि इनको ऊपर लेंगे तो ये आ जाएगा, यानी साइन का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा एल बट्टा के। एल का मतलब क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। और उसके बाद में आता है कोस। कोस क्या होता है? ए बट्टा के, यानी आधार बट्टा कर्ण। और उसके बाद में आता है टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। ये हमने क्लास 9th में पढ़ लिया, एक बार वापस रिपीट करते हैं। उसके बाद में इनका उल्टा ले लो। उल्टा लेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बट्टा, यानी साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या है? कर्ण बट्टा लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक क्या होता है? आधार बटा कर्ण है, इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। यानी एक हम देखें, साइन बराबर साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। उसके बाद में कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोस थीटा। उसके बाद में टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा टेन थीटा। इस प्रकार से हम एक दूसरे के अनुपात को कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद में ये सामान्य जानकारी क्लास 9th की है, 10th क्लास। अब साइन कोस टेन, इसका कोणों का अंशीय अनुपात का मान। तो सबसे पहले कौन सा आता है? 0 डिग्री आता है। उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, और उसके बाद में 90 डिग्री। यदि हम रेडियंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आता है 0, उसके बाद में पाई बटा 6, उसके बाद में पाई बटा 4, उसके बाद में पाई बटा 3, और उसके बाद में पाई बटा 2। तो सबसे पहले आता है साइन, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे एक फॉर्मूला है हमारे पास में। सबसे पहले यहां पे लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ये हम गिनती लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, और सबके नीचे बट्टा 4 लगा देंगे। और इनका क्या लिखा देंगे? वर्गमूल।
ठीक है। यानी साइन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लेके उनका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। इनको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा √1/2। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 और √2। उसके बाद में 3/4 का क्या होगा, 3 का तो होगा √3 और इसका होगा /2। 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 का मान होगा 1/√2 और साइन 60 का मान होगा 3/2 और साइन 90 का मान होगा 1। उसके बाद में नंबर आता है कोस का। कोस थीटा के अंदर क्या करेंगे, जो हमने साइन का मान लिखा था उसका व्युत्क्रम यानी उल्टी चेन कर देंगे। यानी जो साइन 90 का मान लिखा था वो कोस 0 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद में साइन 30 यानी उल्टा कर दो, जो मान साइन 60 का है तो ये आ गया √3/2। 45 का मान जैसा 45 का है वैसा का वैसा ही 1/√2 और साइन जो 30 का मान है वो किसका आ जाएगा, 60 का मान आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0। तो सबसे पहले आसान तरीका क्या होगा, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, /4 लिखेंगे और वर्गमूल ले लेंगे। जो उत्तर आते हैं वो लिख देंगे। वो किसका मान होगा, साइन का 80 डिग्री का मान होगा। कोस का ज्ञात करने के लिए साइन को उल्टे वाले को यानी पहले को दूसरे नंबर, इसको इस तरफ ऐसा उल्टा करके लिख देंगे, वापस उल्टे घेर गांठ डाल देंगे। उसके बाद में मान आता है tan का। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यानी tan का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइन के अंदर किसका भाग देंगे, cos का भाग देंगे। तो साइन में यानी tan 0 का मान 0/1 बराबर 0। 0/1 बराबर क्या होगा, 0। 60 का 30 का मान क्या होगा, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो यह आ जाएगा 1/√3। tan 45 का मान क्या करेंगे, 1/√2, 1/√2 सेम संख्या का भाग देंगे, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा, 1। उसके बाद में √3/2 1/2 का 2 से 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा √3/1 का मतलब √3 और 1 में 0 का भाग देंगे, 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा। अब उसके बाद में नंबर ले लो कोट का। किसका ले लो, कोट का। जैसे हमने साइन का कोस लिखा था इसी प्रकार tan का कोट हो जाएगा, उसका उल्टा कर्म कर दो। यहाँ पे आ जाएगा अनंत, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। यानी पहले साइन का मान निकालेंगे। साइन का मान ज्ञात करने के लिए 0 1 2 3 4/4 और वर्गमूल ले लेना। कोस का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उसको उल्टा क्रम में लिख देना है। tan का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, साइन में कोस का भाग दे देना है। अब सेक के बाद कोट के बाद में नंबर आता है सेक थीटा। किसका आता है, सेक। तो हमने अभी पढ़ा था सेक बराबर क्या होता है, 1/cos। सेक बराबर क्या होता है, 1/cos। तो cos का जो भी मान आया उसको उल्टा कर दो, अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो। तो इसका उल्टा क्या होगा,
एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा भाई। 1/1 बराबर क्या होता है, 1 होगा। उसके बाद में √3/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद में √2/1 यानी √2 ही होता है, √2/1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद में 2 और उसके बाद में 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0 बराबर है, 1/0 बराबर है, बोलो अनंत। उसके बाद में कोसेक, कोसेक यानी किसका उल्टा होगा, 0 का उल्टा अनंत, यानी सीधी सी है। जिस प्रकार साइन का उल्टा कोस किया था उसी प्रकार सेक का उल्टा क्या कर देंगे, कोसेक कर देंगे। अनंत पहले आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये उसके बाद में 2/√3, 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इस तरह से ये हमारे जो साइन कोस टेन है इनका डिग्री अंश है। 0 का मान ज्ञात करने के लिए पहले साइन का मान निकाल देंगे, साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, फिर साइन में कोस का भाग देंगे टेन हो जाएगा, और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, और कोस को व्युत्क्रम करने में सेक का मान आ जाएगा, और सेक का उल्टा कोसेक का मान आ जाएगा। यानी हमें सारणी को रटना नहीं है, हमें सारणी को समझना है कि बनाना किस प्रकार से है, क्योंकि रट के सारणी नहीं तैयार की जाती है, सारणी का तरीका समझना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 का मान ज्ञात करना है। तो साइन का ज्ञात करनी है, 0, 1, 2, 3, 4/4 और उनका वर्गमूल लेना है। जो भी उत्तर आता है वो किसका मान होगा, साइन का मान होगा। साइन का उल्टा के डालेंगे या वापिस उल्टे क्रम से लिखेंगे तो ये कोस का आ जाएगा। फिर किसका मान ज्ञात करना है, टेन का मान ज्ञात करना है। टेन के लिए क्या करना है, टेन बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कोस होता है। जो भी मान आया तो क्या आया, 0, 1/√3, 1 और उसका उल्टा क्या किसका आ जाएगा, कोस का आ जाएगा। सेक का ज्ञात करने के लिए कोस का व्युत्क्रम कर दो, अंश का हर बना दो, हर का अंश बना दो, और उसके बाद में सेक के बाद में कोसेक का ज्ञात करने के लिए उल्टा गियर डाल दो। इस तरह से हमारी सारणी तैयार होती है। अब हम प्रश्नावली 6.1 पे आएंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। प्रश्न नंबर है 1, 2 sin 45 cos 45। हल 2 sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 क्या होता है। ये सारणी हमने छोटा रूप करके अलग पढ़ा दी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है, 1/√2। तो हम गुणा करेंगे 1/√2 और उसके बाद में गुणा, और cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। अब देखो 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 से 2 गया, मान कितना आया 1, मान कितना आया 1। यही हमारा आंसर होगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारणी का मान याद करना है। उसके बाद में ये प्रश्नावली बहुत इजी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 का मान ज्ञात करना है। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होगा, जो sin 30 का होगा 1/2 माइनस sin 45 का मान भी कितना होगा 1/√2 और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। आपस में गुणा करेंगे
1 का गुणा 1, ये आ जाएंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 2, लेस भी क्या होगा 2 अंडर रूट 2 होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो सबसे पहले आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान होता है √3, तो ये आ जाएगा √3 का वर्ग, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस इंटू 2, 1 का वर्ग होता है 1 और √2 का वर्ग होता है 2 प्लस 3 और हाँ, तो ये ओके 1/4 का क्या होगा 1/4 ही रहेगा, 2 से 2 कट गया बराबर प्लस का 1 प्लस 3 3 तिया 9, वर्गमूल कितने आ गए वो लस कितने आ गए 4, 1 प्लस 4 प्लस 36, ये आ गया 41/4। ओके, प्रश्न नंबर 4 है 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60, तो 3 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 माइनस 4, अब √3/2 की घात 3, यह जाएगा 3 √3/2 माइनस 4 इंटू, अब देखो √3 का क्यूब क्या होगा, ये होगा 3 √3, क्या होगा 3 √3, कैसे होगा √3 इंटू √3 इंटू √3 होता है, इनका क्या होगा 3 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 √3 बट्टा 2 की घन कितनी होती है 8 होती है, 8 से कितनी बार गया 2 बार, बचा गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, सेम में से सेम घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45, तो हल 5 इंटू इसका कोस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 1/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा बट्टा 37 का मान क्या होता है 1/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1/√2 का वर्ग हो जाएगा, 5 गुणा 1/4 क्या होगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है बट्टा 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा, उसके बाद में इधर कर देते हैं। अब देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/4, 4 से 4 गया तो क्या बचा प्लस 1/1, उसके बाद में 1/1, उसके बाद 1/4
प्लस 1/2। आगे हल करेंगे। अब देखो ऊपर की संख्या का लसा आएगा 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 आ जाएंगे, प्लस 1 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे, प्लस इसी प्रकार ये भी 4 आ जाएंगे। इन दोनों का लसा कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, और 4 का भाग 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर। अब देखो 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा? 5, 4 9 और 4 है 13 बट्टा 1 और है 3। तो ये हो गया 4 सही 1/3। ये हमारा